प्रॉपर्टी टैक्स के जो ना दहिंदगान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। हमने जो मोटर व्हीकल टैक्स के ना दहिंदगान हैं, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स जमा नहीं कराए, उनकी गाड़ियों की हम रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। जो गाड़ी मालिकान है उनके पास एक हफ़्ता है, तो वो पुराने टैक्स की शरह से अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा लें और गाड़ियाँ अपने नाम मुंतकिल करवा लें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज़ मुल्तान डिवीज़न अब्दुल्ला ख़ान जलबानी साहब। हम इनसे बात करेंगे, जून का महीना माली साल का होता है, रिकवरीज़ होती हैं, टैक्स कलेक्शन होती है, इस हवाले से ऑनलाइन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, बाकी चीज़ें, और वक्फे से जो भी डेवलपमेंट्स होती है हम यहाँ पे आते हैं इनके पास ताकि इन्फॉर्मेशन सार्फिन तक पहुँचाई जा सके। सर, सबसे पहले जून माली साल होता है, रिकवरीज़ के हिसाब से कैसे प्रोसेस चल रहा है? जी बिल्कुल, हमारा जो मुल्तान डिवीज़न का टारगेट था वो 2745 मिलियन था और इसमें कल तक हम 2600 मिलियन वसूल कर चुके हैं, जो कि हमारे टारगेट का तकरीबन 95% बनता है। तो बाकी 5% टारगेट को वसूल करने के लिए अभी हमारे पास एक हफ़्ता है। उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स के जो ना दहिंदगान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। इस तरह हमने जो मोटर व्हीकल टैक्स के ना दहिंदगान हैं, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स जमा नहीं कराए, उनकी गाड़ियों की हम रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं और बाद में उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे। इस तरह जो बाकी तादीबी कार्रवाई है वो भी साथ के साथ जारी है। हुकूमत ने 30 जून तक स्पेशल पैकेज भी दिया हुआ है, जो कि एक रियायती पैकेज चल रहा है, जिसमें ये है कि अगर आप ई-पे के ज़रिए अपना टोकन टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स यकमुश्त अदा कर देते हैं तो आप पे कोई सरचार्ज या जुर्माना आयद नहीं होता, बल्कि आपको 5% रियायत मिलती है। उसके लिए यहाँ से दफ्तर में हमने काउंटर बनाए हुए हैं, जहाँ से आप अपना चलान फार्म भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे भी आप अपना चलान फार्म ई-पे की वेबसाइट से और हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो तकरीबन 30 के करीब मालियाती इदारे हैं, जिसमें इजी पैसा, कैश और बाकी जायज़ कैश ये वो और बैंक्स हैं, ATMs हैं, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो ड्यूज़ है उनको कलेक्ट करके आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स 5% रियायत के साथ घर बैठे जमा करवा सकते हैं। तो जहाँ हुकूमत ने कैरेट और स्टिक की पॉलिसी रखी हुई है कि जो ना दहिंदगान है उनके हम वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर रहे हैं और कई ना दहिंदगान को जो है वो हम जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं वहाँ भेज रहे हैं, और जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह अभी तक ना दहिंदा है तो उसमें प्रॉपर्टी की सीलिंग और कुर्की जायदाद की कार्रवाई भी शामिल है, जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हासिल करदा इख्तियारात के तहत हमारे अफसरान कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये है कि गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया हुआ है, इंसेंटिव पैकेज 5% रियायत वाला, वो भी चल रहा है। तो जो जितने हमारे बाशऊर शहरी थे शुरू में, उन्होंने उस इंसेंटिव पैकेज से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया है। और जनवरी में जब हमारे मुज़ाकरात ताजरान और बाकी प्रॉपर्टी मालिकान के साथ हुए थे, तो जितना टैक्स में इजाफ़ा किया गया था वो भी वापस हो गया था। इसलिए बिल्कुल अब जो हमारा टैक्स की शरह इंतहाई माकूल है, इसलिए मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो अपना टैक्स फौरी तौर पे अदा करते हैं। शहरियों से गुजारिश भी कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अब्दुल्ला खान साहब ने क्लियर भी कर दी मेरे क्वेश्चन से पहले कि ऑनलाइन आप प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे आपका टोकन टैक्स है, उस हवाले से आप लोगों को बता दिया। इनकी टैक्स रिकवरी इस वक्त ये यकीनन आपकी टीम और आपकी काविशों की वजह से है कि बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब और अभी टाइम बाकी है। अच्छा सर, ये जो आपने अभी जिक्र किया कि जो नादहिंदगान लोग होते हैं उसमें सरकारी इदारे भी होते हैं या सरकारी शख्सियात भी शामिल होती हैं? जी, इसमें सरकारी प्रॉपर्टीज़ को तो टैक्स माफ़ होता है, इसलिए वहाँ पे तो उनका सरकारी गवर्नमेंट ओन्ड बिल्डिंग्स पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो चंद डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे यहाँ MDA है, इनके ज़िम्मे जो वाजिब अदा थे टैक्सेस वगैरह, उनकी अदायगी के लिए वो हमसे चलान फार्म ले गए और जो उनके DG साहब हैं उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो बहुत जल्दी अपने टैक्सेस अदा कर देंगे। सर, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है, चूँकि आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स लोगों से कलेक्ट करते हैं और बाज़ क्योंकि हमारे इदारे में माशरे में समझा जाता है कि लोग पॉलिटिकल जो है ना इंटरफेरेंस की वजह से बाज़ लोग बच जाते हैं, ऐसा होता है? यकीनन ये हमारे माशरे में इस तरह के जो टैक्स मेंटालिटी तो है नहीं,
इसलिए जहाँ समझते हैं कि अगर हम टैक्स से किसी भी तरीके से बच सकते हैं तो उसको टैक्स अवॉइड करने की या टैक्स को इवेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अगर रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा तो हम इज्तिमाई काम नहीं करा पाएंगे और कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद सम टाइम हमें लोग इस तरह से इन्फ्लुएंस करके प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको खुश असलूबी से सर अंजाम दें। कानून के मुताबिक कार्रवाई करते भी हैं और कर भी रहे हैं, जो नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ भी और जो टैक्स चोर हैं उनके खिलाफ भी। चूँकि हमारे माशरे में आम आदमी ये सोचता है कि वो तो टैक्स देता है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, टोकन टैक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन बड़े लोग टैक्स नहीं देते। इस वाले से मैंने ये सवाल किया था। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट इस वाले से बड़ा एक्टिव है। अब्दुल्ला खान साहब एक अरसे से मुल्तान डिवीज़न में अपना किरदार जो है वो अदा भी कर रहे हैं। और अहम 2-3 सवाल मैंने आप लोगों के लिए रखे और आपके यकीनन इससे आगाही भी होगी कि आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो रही है, यहाँ से स्मार्ट कार्ड का इजरा है। इसके अलावा दीगर जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आपको वास्ता पड़ सकता है, वो चीज़ें हम गाए बगाए आपके सामने भी रखते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि कुछ दिनों बाद जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी आपके सामने रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सर, आखिरी एक मैसेज आप देना चाहें? जी, मज़ीद मैं तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा कि नए बजट में हुकूमत ने टैक्सेस की शरह में इजाफ़ा कर दिया है, जिसमें कि गाड़ियों के जो टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र वगैरह के रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अभी मेरे जो गाड़ी मालिकान है उनके पास एक हफ़्ता है, वो पुराने टैक्स की शरह से अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा लें और गाड़ियाँ अपने नाम मुंतकिल करवा लें, ताकि कम शरह टैक्स से उनका मकसद हल हो जाए और उनकी तब्दीली मलकियत हो जाए और रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। ये एक अच्छा मैसेज है महंगाई के दौर में, चूँकि हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है, तो जो टैक्सेस वगैरह बढ़ रहे हैं उससे पहले ही अब्दुल्ला खान साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया उन लोगों के लिए कि अगर आपके पास एक हफ़्ता है, आप चाहते हैं कि उन महंगे टैक्सेस से आप बच सके, तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वगैरह और चीज़ें हैं उनको बेहतर कर लें। अब्दुल्ला खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। मज़ीद आपकी खिदमत में हम हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।